गरीब लड़के की बुद्धिमानी। शहर के बीचों बीच पकोड़े बेचने वाला घनश्याम अपने स्वादिष्ट पकोड़ों की वजह से पूरे शहर में बहुत ही फेमस था। घनश्याम के परिवार में उसकी 18 साल की बेटी और उसकी बीमारी पत्नी थी। पकोड़ों की दुकान चलाकर घनश्याम अच्छे खासे पैसे कमा लेता था, लेकिन एक दिन अचानक उसकी पत्नी बिमला की तबीयत खराब हो गई। क्या हो गया बिमला? तुम्हें इतना तेज बुखार कैसे हो गया? पता नहीं पापा, सुबह तक तो माँ बिल्कुल ठीक थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कह रही थी कि उन्हें कमजोरी महसूस हो रही है। कोई बात नहीं बेटा, हम तुम्हारी माँ को डॉक्टर के पास लेकर चलेंगे। अब वही हमें बताएंगे कि तुम्हारी माँ को क्या हुआ है। अरे रहने दीजिए, डॉक्टर के इलाज में फालतू में ही बहुत सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। अरे कैसी बात कह रही हो बिमला, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूँगा ताकि समय पर तुम्हारा इलाज हो सके और तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। और फिर बाद में डॉक्टर चेकअप के बाद कहता है, देखिए आपकी पत्नी को अभी सही होने में बहुत सा समय लगेगा और जिसमें खर्चा भी बहुत होगा। आप खर्चे की चिंता ना करें डॉक्टर साहब, बस मेरी पत्नी ठीक हो जानी चाहिए। हाँ डॉक्टर साहब, मैं और पापा दोनों मिलकर खूब मेहनत करेंगे और खूब पैसे कमाएंगे। आप बस जल्दी से माँ को ठीक कर दीजिए। चिंता मत करो बेटी, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बस उसे ठीक होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। उसके बाद बिमला का इलाज शुरू हो गया, लेकिन वह बीच बीच में बीमार हो जाती थी और उसे चक्कर भी आ जाते, जिसकी वजह से घनश्याम काफी बार काम पर भी नहीं जाता था। ऐसा कब तक चलेगा रश्मि के पापा? आप काम पर नहीं जाओगे तो घर का खर्च कैसे चलेगा? तुम क्यों चिंता करती हो? और कभी कभी तुम्हारी हालत इतनी खराब हो जाती है, फिर तुम ही बताओ मैं तुम्हें छोड़कर कैसे काम पर चला जाऊं? लेकिन आप काम पर नहीं गए तो कैसे काम चलेगा? वैसे ही मेरी बीमारी ने हमारे खर्च इतने बढ़ा दिए हैं। बड़ी मुश्किल से रश्मि की शादी के लिए पैसे इकट्ठे किए थे। माँ, आप मेरी शादी की चिंता ना करें। जब तक आप अच्छे से ठीक नहीं होंगी तब तक मेरी शादी अच्छे से कैसे होगी? पहले आप ठीक हो जाइए, उसके बाद सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। फिर अगले दिन घनश्याम अपने पकोड़ों का ठेला लेकर काम पर जाने लगता है। पापा, मैंने आपका सभी पकोड़ों का सामान आपके ठेले पर रख दिया है। आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको कोई काम आ जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा। तुम्हारी जैसी बेटी हो ना तो माँ बाप कभी भी दुखी नहीं रह सकते। तुम कितनी अच्छी हो बेटा, तुम्हारे जैसी बेटी पाकर तो मैं धन्य ही हो गया। ऐसे क्यों कह रही हो पापा? घर के काम करना तो मेरी जिम्मेदारी है पापा। शाम को जब घनश्याम लौटकर आता है तो वह काफी दुखी लग रहा था। क्या हुआ पापा, सब ठीक तो है ना? आप इतने उदास क्यों हैं? बेटा तुम अपनी माँ से कुछ मत कहना, लेकिन मुझे धंधे में बहुत नुकसान हुआ है। बीच में ठेला न लगाने की वजह से मेरे ग्राहक छूट गए हैं। आज तो पूरा दिन एक भी पैसे की कमाई नहीं हुई। सारा दिन धूप में ऐसे ही खड़ा रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं? ये आप क्या कह रहे हो पापा? सही कह रहा हूँ बेटा, पूरा दिन धूप में खड़ा रहा, सारे पकोड़े भी खराब हो गए, एक ग्राहक तक नहीं आया। लगता है बेटा हमारा समय ही खराब चल रहा है। नहीं पापा, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें कुछ और सोचना होगा। कुछ और का क्या मतलब बेटा? पापा, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि आपके छूटे हुए ग्राहक भी वापस आ जाएं और आपकी पकोड़ों की दुकान फिर से फेमस हो जाए। लेकिन ऐसे कैसे होगा? और कुछ भी नया काम शुरू करने के लिए तो मेरे पास पैसे ही नहीं बचे बेटा। ऊपर से तुम्हारी माँ की तबीयत भी। मेरे पास एक आइडिया है पापा। अब तक आप पकोड़े बनाकर बेचते थे, वो तो शहर में किसी और दुकान पर भी अवेलेबल है। क्यों ना आप कुछ और बनाएं, अलग कुछ नया। नया मतलब बेटा, पकोड़ों में क्या नया बन सकता है? पापा, आप मैगी के पकोड़े बनाओ ना। मैगी बच्चों को भी बहुत पसंद होती है और मैगी के पकोड़े बहुत ही अलग और हटकर होते हैं। तुम्हें सच में लगता है बेटा कि लोग मेरी दुकान पर मैगी के पकोड़े खाने के लिए आएंगे? हाँ पापा, जरूर आएंगे। ठीक है बेटा, तुम कहती हो तो कोशिश करके देखता हूँ। आप जानते हैं पापा, मैगी के पकोड़े बनाने में आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। मैगी के पकोड़े बहुत ही आसानी से बन जाएंगे पापा। चलिए मैं ही सिखा देती हूँ आपको। रश्मि ने अपने पापा घनश्याम को मैगी के पकोड़े बनाने की रेसिपी सिखा दी।
अगले दिन घनश्याम जब ठेला लेकर काम के लिए निकल गया और शाम को लौटकर वापस आया था। पापा बताइए कैसा रहा आपका दिन? और वो मैगी के पकोड़े खाने के लिए ग्राहक तो आए ना? नहीं बेटा, आज भी कोई बिक्री नहीं हुई, सारा माल खराब हो गया। मुझे नहीं लगता बेटा तुम्हारा यह आइडिया काम करेगा। पापा इतनी जल्दी हार थोड़ी ना मानते हैं। कोई बात नहीं, आज बिक्री नहीं हुई तो कल मैं भी आपके साथ चलूंगी। लेकिन तुम्हारी माँ बीमार है बेटा, वो घर पर अकेली कैसे रहेगी? आप माँ की चिंता मत कीजिए पापा, आप माँ की चिंता छोड़ दो। पड़ोस वाली काकी है ना, उनको बोल के जाऊंगी कि वो माँ के पास रुक जाए। अगले दिन रश्मि भी घनश्याम के साथ जाती है। वहाँ जाकर रश्मि ने देखा कि कोई भी ग्राहक घनश्याम के ठेले पर नहीं आ रहा था। अभी देखिएगा पापा, बहुत सारे ग्राहक आपकी दुकान पर आएंगे। अच्छा, लेकिन तुम ऐसा क्या करोगी बेटा? रश्मि ने एक कागज उठाया और उस पर लिख दिया, आपके शहर में मौजूद हैं मैगी के पकोड़े, बड़ों के साथ बच्चों की भी पसंद। अरे वाह बेटा, तुमने तो इतनी जल्दी कितना अच्छा पोस्टर बना दिया। अब देखना पापा, इसे पढ़कर अब बहुत ही जल्दी आपकी खूब बिक्री होने वाली है। रश्मि के पोस्टर लगाने के कुछ ही देर बाद एक बहुत ही बड़ी कार वहां आकर रुकी। उस कार के अंदर बैठी एक अमीर औरत उतरकर रश्मि के ठेले के पास आई और उस औरत ने रश्मि से पूछा, क्या सचमुच आपके पास मैगी के पकोड़े हैं? जी मैडम। मेरी बेटी को मैगी बहुत पसंद है, एक प्लेट पकोड़े दे दीजिएगा। घनश्याम जल्दी से जाता है और मैगी की पकोड़े की एक प्लेट बनाकर लाता है और फिर जल्दी से लाकर वह पकोड़ों की प्लेट उस अमीर औरत को दे देता है। अरे वाह, इन पकोड़ों का स्वाद तो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अलग है। मेरी बेटी का बर्थडे 2 दिन बाद है और मैं आपको पकोड़ों के लिए एक बड़ा ऑर्डर देना चाहती हूँ। जी जी बिल्कुल मैडम, आप जितना बड़ा ऑर्डर देंगी हम बनाकर तैयार कर देंगे और सही वक्त पर हम आपके घर भी पहुंचा देंगे। ठीक है, लगभग 100 लोग पार्टी में आने वाले हैं, आप उनके लिए पकोड़े बनाकर मेरे घर डिलीवर कर देना। और ये लीजिए एडवांस पैसे। और फिर उस औरत के जाने के बाद, अरे वाह रश्मि, आज तुम्हारी बुद्धिमानी की वजह से आज हमें इतना बड़ा ऑर्डर मिला है। पापा अब देखना आप, हमारी दुकान पहले से भी अच्छी चलेगी। अब हमारे गरीबी वाले दिन गए पापा, अब हमारे गरीबी वाले दिन ज़्यादा नहीं रहे पापा। हाँ बेटा, तुम्हारी बुद्धिमानी की वजह से हमें गरीबी ज़्यादा नहीं झेलनी पड़ेगी और तुम्हारी माँ का इलाज भी अच्छे से हो जाएगा बेटा। यदि आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें और लास्ट में एक प्यारी सी कमेंट जरूर करें।